तो इसे कुछ देर पानी में भिगोकर रख दें। जिस प्लांट को जितनी ज़रूरत हो उतना ये पानी रूट्स में ड्रेंच कर दे। जैसे 8 से 10 इंच पॉट के लिए 250 से 500 ml इनफ है। फीडर रूट्स क्या है, लेटरल रूट्स क्या है, आपका रूट स्टॉक मल्टीफ्लोरा, इंडिका या कोई और कौन सा वैरायटी जैसे गुलाब अपने सारे पुराने पत्ते ड्रॉप क्यों कर देते हैं? ब्लैक स्पॉट और फंगस आखिर बारिश में नहीं बल्कि बारिश के बाद निकलने वाली धूप में क्यों फैलता है? और सबसे बड़ा सीक्रेट, पौधे में नए पत्तों को डीप रेड बनाने वाले एंथोसाइकिनिन पिगमेंट है क्या होता है और रूट्स टेम्पररी डैमेज हो जाती है। प्लांट का ट्रांसपिरेशन रेट फास्ट होता है लेकिन डैमेज रूट पानी को ऊपर खींच नहीं पाती। रिजल्ट, आपका पौधा देखते ही देखते मुरझाने लगते हैं, यानी विल्ट या ड्रॉप हो जाते हैं। इसे सिर्फ तभी देना है जब पौधे सेवियर स्ट्रेस में हो या सडन धूप से मुरझाने लगे। इससे प्लांट की न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी 2x यानी दुगनी हो जाएगी और नए पत्ते एक्सट्रीमली शाइनी रेड निकल कर आएंगे। अब बात करते हैं सबसे मुश्किल मौसम, अगस्त से अक्टूबर तक की केयर के बारे में। दोस्तों, लुक एट दिस फ्रेश डीप रेड लीव्स। आप लोग देख सकते हैं हमारे मिट्टी में लगे गुलाब के पौधे पर कितनी ज़बरदस्त शाइनी और थिक ग्रोथ आई है। जब पूरा यूट्यूब ये कहता है कि बरसात के मौसम में गुलाब सिर्फ सिंडर या कॉस्टली मीडिया में ही चल सकता है, तब हमारे मिट्टी में लगे ये पौधे 100% जिंदा गवाह है। अगर आपसे सही केयर और फीडिंग हो जाए तो मिट्टी में भी गुलाब सोना उगलता है। लेकिन दोस्तों, मॉनसून के इस मौसम में असली चैलेंज अब शुरू होता है। क्या आपने नोटिस किया है कि लगातार 3-4 दिन की बारिश के बाद जैसे ही अचानक तेज धूप निकलती है, पौधे एकदम से झुम यानी मुरझा जाते हैं। सोलारी वैरायटी जैसे गुलाब अपने सारे पुराने पत्ते ड्रॉप क्यों कर देते हैं? ब्लैक स्पॉट और फंगस आखिर बारिश में नहीं बल्कि बारिश के बाद निकलने वाली धूप में क्यों फैलता है? और सबसे बड़ा सीक्रेट, पौधे में नए पत्तों को डीप रेड बनाने वाले एंथोसाइकिनिन पिगमेंट है क्या है? आज की ये वीडियो आने वाले सबसे मुश्किल मौसम मिड अगस्त से लेकर मिड अक्टूबर तक, इस सबसे मुश्किल मौसम से आपके हर एक गुलाब को बचा लेगी। वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि आखिर में मैं रिवील करूंगा वो प्रोसेस जिसका हम सभी को साल भर इंतजार रहता है, विंटर रूट प्रूनिंग का फुल ब्लूप्रिंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये सबसे डिटेल मास्टर क्लास। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट ध्यान से समझिए, एक्सट्रीम रेन एंड सडन सन स्ट्रेस। ये क्या है? मान लीजिए आपके यहाँ 3 से 4 दिन लगातार तेज़ बारिश हुई, पॉट की मिट्टी पानी से पूरी तरह सैचुरेटेड हो गई, मिट्टी में ऑक्सीजन फिल नहीं हो पा रहा है और रूट स्ट्रगल कर रही है। फिर अचानक अगले दिन आसमान साफ होता है और करकरी तेज़ धूप निकल आती है। ऐसे में क्या होता है? धूप की वजह से पॉट का टेम्परेचर शूट अप होता है और रूट्स टेम्पररी डैमेज हो जाती है। प्लांट का ट्रांसपिरेशन रेट फास्ट होता है लेकिन डैमेज रूट पानी को ऊपर खींच नहीं पाती। रिजल्ट, आपका पौधा देखते ही देखते मुरझाने लगते हैं, यानी विल्ट या ड्रॉप हो जाते हैं। मेडिसिन का इमरजेंसी ट्रीटमेंट। जब भी आपका पौधा लगातार बारिश के बाद सडन धूप निकलने पर सीवियर स्ट्रेस या विल्टिंग मूड पर चला जाए तो इसका सबसे फास्ट और टेस्टेड इलाज है नीरोबियन फोर्टे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट। कैसे यूज़ करें? 5 लीटर पानी लीजिए और उसमें 2 नीरोबियन फोर्टे टैबलेट को अच्छी तरह घोल लीजिए। अगर ये जल्दी ना घुले तो इसे कुछ देर पानी में भिगोकर रख दें। जिस प्लांट को जितनी ज़रूरत हो उतना ये पानी रूट्स में ड्रेंच कर दे। जैसे 8 से 10 इंच पॉट के लिए 250 से 500 ml इनफ है। ध्यान रखें, इम्पॉर्टेंट बात, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट एक इमरजेंसी स्ट्रेस रिलीफ मेडिसिन है। इसे सिर्फ तभी देना है जब पौधे सेवियर स्ट्रेस में हो या सडन धूप से मुरझाने लगे। इसे रेगुलर फर्टिलाइज़र की तरह हर हफ्ते नहीं देना है। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, सोलारी वैरायटी, लीफ ड्रॉप और फंगस अटैक का कड़वा सच। दोस्तों, गुलाब की कुछ वैरायटीज़ ऐसी होती है, जैसे मेरी ये सोलारी रोज़ वैरायटी,
हाई ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर शिफ्ट होते ही और लगातार बारिश के बाद धूप निकलने से जब रूट्स पर हल्का इम्पैक्ट पड़ता है तो ये वैरायटी सेफ्टी मैकेनिज्म के अंडर अपने सारे पुराने ओल्ड पत्ते ड्रॉप कर देती है। अगर टॉप पर न्यू हेल्दी ग्रोथ आ रही है और नीचे के पुराने पत्ते गिर रहे हैं तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ये इस वैरायटी का नेचुरल ड्रॉप है। उसके बाद फंगस कब और क्यों आता है, अब ध्यान से सुनिए। बारिश कितनी भी गिर जाए, जब तक लगातार बारिश होती रहेगी प्लांट पर फंगस ग्रो नहीं करेगा। फंगस और ब्लैक स्पॉट कब आता है, जब लगातार बारिश रुकती है और अचानक धूप या ह्यूमिडिटी शिफ्ट होती है, तभी फंगल स्पोर्स मल्टीप्लाई होते हैं। इसीलिए जैसे ही बारिश रुके और धूप निकले वो सबसे सही टाइम होता है फंगिसाइड स्प्रे करने का। फंगिसाइड स्प्रे एंड ड्रेंचिंग शेड्यूल। पहला है रेगुलर प्रिवेंटिंग स्प्रे, साफ का फंगिसाइड जिसमें मंतुजब और कार्बनडाइजम होता है। 2 ग्राम पर लीटर पानी में मिक्स करके पूरे फोलिएज पर स्प्रे करें। दूसरा है बेस्ट सिस्टमिक ट्रीटमेंट, रूट रॉट एंड ब्लैक स्पॉट के लिए। सबसे बेस्ट रिजल्ट के लिए रिडोमिल गोल्ड जिसमें मेटालिक्सिल प्लस मैनकोजब है, या कोई अच्छा सिस्टमिक फंगिसाइड 1 ग्राम पर लीटर पानी में मिक्स करें। इसका पत्तों पर स्प्रे भी करें और पॉट की मिट्टी में रूट ड्रेंचिंग भी करें। मेडिसिन स्प्रे का सबसे बड़ा रूल, मस्ट रिमेंबर। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान में बांध लीजिए, पेस्ट हो या फंगस, एक बार अगर उन्होंने पत्ती या स्टेम को डैमेज कर दिया तो वो डैमेज वैसा का वैसे ही रहेगा। मेडिसिन देने से वो पुराने पत्ते वापस पहले जैसे ग्रीन या क्लीन नहीं होंगे। हम फंगिसाइड और पेस्टिसाइड इसलिए देते हैं ताकि इन्फेक्शन आगे ना फैले और बाकी प्लांट सेफ रहे। मेडिसिन देने के बाद जो न्यू शूट्स और न्यू लीव्स निकलेगी वो 100% हेल्दी और क्लीन निकलेगी। अब बात करते हैं सबसे खूबसूरत पार्ट की, एंथोसाइकिनिन पिगमेंट। आप लोग पूछते हैं कि हमारे पौधे पर इतनी डीप लाल पत्ते कैसे आते हैं। सबसे पहला सीक्रेट है रेन वाटर, बारिश का पानी। बारिश के पानी में नेचुरल नाइट्रेट्स और माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं जो प्लांट्स के अंदर एंथोसाइकिनिन पिगमेंट को सबसे फास्ट बूस्ट करते हैं। इसके अलावा हमारा मैग्नीशियम सल्फेट, एप्सम सॉल्ट, जो हम मॉनसून फीडिंग में देते हैं, वो एंथोसाइकिनिन सिंथेसिस को डबल कर देता है। सीक्रेट फॉर्मूला कॉम्बो बताता हूँ। जब भी आप अपने मॉनसून फीडिंग में जैसे वर्मी कंपोस्ट प्लस पोटास फर्मेंटेड टी जो हमने बनाई है, अगर हो सके तो उसे नॉर्मल टैप वाटर की बजाय रेन वाटर में मिक्स करके दें। इससे प्लांट की न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी 2x यानी दुगनी हो जाएगी और नए पत्ते एक्सट्रीमली शाइनी रेड निकल कर आएंगे। अब बात करते हैं पत्तों के हिसाब से पानी और क्लाउडी वेदर मैजिक का। देखो, मोर लीव्स इज इक्वल टू मोर वाटर, ये बात हमेशा ध्यान में रखें। रोज प्लांट पर जितने ज़्यादा पत्ते होंगे उसे उतना ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी। जैसे रेड लीव्स नीड एक्स्ट्रा वाटर। ध्यान रखें, नए लाल पत्ते जो न्यू रेड लीव्स होती है पुराने हरे पत्तों के मुकाबले डबल पानी खींचती है। क्लाउडी वेदर डेंजर होता है, जैसे जब आसमान में बादल होते हैं तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि पानी कितना देना है। लेकिन अगर ज़रा सी भी लापरवाही हुई और मिट्टी ड्राई हो गई तो ये सॉफ्ट लाल पत्ते 1 घंटे में झुलस जाएंगे, यानी विल्टिंग मूड पर चले जाएंगे। इसलिए मैकेनिकल तरीके से नहीं, आँख कान खुले रखकर मिट्टी की मॉइस्चर के हिसाब से पानी दें। दोस्तों अब बात करते हैं गार्डन हाइजीन और मौसम की मार को एक्सेप्ट करने की। पहला है गार्डन क्लीनिंग चेकलिस्ट, जिसमें पहला पीले पत्ते हटाएं। प्लांट पर जितने भी पीले पत्ते हैं उन्हें हाथ से तोड़कर फेंक दें। दूसरा, फ्लोर की सफाई। टेरिस के फ्लोर पर या पॉट के अंदर एक भी पुराने पीले या काले पत्ते गिरे हुए ना रहे। ये गिरे हुए पत्ते ही फंगस और ब्लैक स्पॉट की ब्रीडिंग ग्राउंड होते हैं। तीसरा है ब्लैक स्पॉट से डरना नहीं। ब्लैक स्पॉट बरसात में गुलाब की सबसे आम बीमारी है। ये हर गार्डन में आएंगे ही आएंगी। आपका काम बस इसका अटैक डेंजरस रूप लेने से रोकना है। अब बात करते हैं सबसे मुश्किल मौसम, अगस्त से अक्टूबर तक की केयर के बारे में। दोस्तों अलर्ट हो जाए,
गुलाब के लिए पूरा साल का सबसे मुश्किल और कठिन समय मिड अगस्त से मिड सितंबर का होता है और मौसम के बदलाव की वजह से मिड अक्टूबर तक का ये मुश्किल टाइम अब शुरू हो चुका है। इस 3 महीने के दौरान आपको ये गोल्डन रूल्स फॉलो करने हैं। पहला, पत्तियों का झड़ना, रस्ट एंड ब्लैक स्पॉट। इस मौसम में रस्ट और ब्लैक स्पॉट की वजह से पत्ते झड़ेंगे ही झड़ेंगे, इससे घबराना नहीं है। दूसरा, नहलाना, शावरिंग बिल्कुल बंद करना है। बारिश के मौसम में प्लांट्स को पानी से नहलाना या शावर करना बिल्कुल बंद कर दें, इससे लीफ मॉइस्चर बढ़ता है और फंगस स्प्रेड होता है। तीसरा है रूटीन फंगीसाइड स्प्रे। फंगीसाइड का स्प्रे रेगुलर शेड्यूल पर करें। ध्यान रहे फंगीसाइड सिर्फ पत्तियों पर स्प्रे करना है। पॉट की मिट्टी यानी मीडिया में सिर्फ सिस्टमिक फंगीसाइड ही डालना है। चौथा है पत्ते कम तो खाना पानी कम। जिस प्लांट के पत्ते झड़ गए हैं और कम बचे हैं उसे पानी और खाना फर्टिलाइज़र दोनों की क्वांटिटी एकदम कम कर दें। ये काम जो गार्डनर्स जितनी समझदारी से करेगा उनके प्लांट उतना ही सेफ रहेंगे। पांचवा है पीएच मॉनिटरिंग। अगर आप मिट्टी में उगा रहे हैं मेरी तरह तो पीएच की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप सिंडर या कोकोपीट में ग्रो कर रहे हैं तो हर हफ्ते पीएच चेक और कंट्रोल करते रहे। दोस्तों, किसी कॉस्टली केमिकल या सीक्रेट हार्मोन से गुलाब नहीं खिलता। असली सीक्रेट होता है आपका सिक्स सेंस यानी छठी इंद्रियां। जब आप रोज अपने गार्डन में वक्त बिताएंगे, पौधे के साथ एक गहरा रिश्ता बनाएंगे, तब आपको उनकी फ्रीक्वेंसी समझ आएगी। आपको खुद पता चल जाएगा कि रोज का प्लांट आपसे क्या चाहता है और क्या नहीं। और अब दोस्तों आने वाला है वो वक्त जिसका हम सभी गुलाब प्रेमियों को साल भर इंतजार रहता है। साल में एक बार होने वाली रूट प्रूनिंग। जी हाँ, विंटर में ढेरों फूल लेने के लिए हम अपने पौधे को फोर्स डोरमेंसी में डालने से पहले उनकी ओल्ड फीडर रूट्स की प्रूनिंग करेंगे। क्यों ज़रूरी है रूट प्रूनिंग, आइए समझते हैं। ओल्ड फीडर रूट्स को ट्रिम करने से प्लांट में जगह बनती है। प्लांट नई विगरस न्यू फीडर रूट्स बनाता है। जब डोरमेंसी के बाद हम टॉप प्रूनिंग करेंगे तो इन्हीं न्यू फीडर रूट्स की वजह से प्लांट पर ढेरों थिक बेजल शूट्स आएंगी और उन्हीं पर विंटर में बड़े बड़े फूल आएंगे। आने वाले एपिसोड्स में मैं इसी चैनल पर लाइव अपने पौधे को गमले से निकालकर उसकी रूट्स ट्रिम करके दिखाऊंगा। हम समझेंगे कि फीडर रूट्स क्या है, लेटरल रूट्स क्या है, आपका रूट स्टॉक मल्टीफ्लोरा, इंडिका या कोई और कौन सा है। ये डीप नॉलेज आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। जो लोग आज नए हैं उन्हें मैं एक बार फिर दिल से याद दिला दूँ। दोस्तों, ये हमारे मिट्टी में गुलाब उगाना सीखो की एक 19th यानी 19वीं अपडेट है। मिट्टी में गुलाब उगाना लोग एक चैलेंज बना चुके हैं। लोग कॉस्टली सिंडर और कोकोपीट की तरफ भाग रहे हैं जहां कॉस्टली केमिकल फर्टिलाइज़र लगता है। लेकिन पिछले 8 महीनों से मेरी हर एक वीक की लाइफ अपडेट गवाह है हमारे ये पौधे सिर्फ और सिर्फ मिट्टी में लगे हैं और इन पर हर हफ्ते प्रीमियम ग्रोथ हो रही है। अगर आपने हमारी पूरी प्लेलिस्ट अभी तक सेव नहीं की है तो उसे अभी सेव कीजिए और जब भी टाइम मिले तो पार्ट 1 से देखना शुरू कीजिए। नर्सरी से कैसे प्लांट सेलेक्ट करना है, पार्ट 1 से लेकर मिट्टी को सॉफ्ट, एरिएटेड और बेनिफिशियल माइक्रोब्स वाला कैसे बनाना है, पार्ट 2 में बताया था। रूट ट्रीटमेंट कैसे करना है, पहली प्रूनिंग कैसे करनी है, थ्रिप्स और माइट्स को ऑर्गेनिक तरीके से कैसे कंट्रोल करना है। मैंने इसकी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई हुई है चैनल पर। अगर आप सच में मिट्टी में गुलाब उगाने का शौक़ रखते हैं तो उस प्लेलिस्ट को अभी के अभी सेव कर लीजिए और पार्ट 1 से एक एक करके सारी वीडियोस देखें। आप मिट्टी में गुलाब उगाने के एक्सपर्ट बन जाएंगे। दोस्तों, मैं एक वर्किंग मैन हूँ। ऑफिस संभालना, फैमिली को टाइम देना और उसके बाद जो थोड़ा बहुत वक्त मिलता है उसे पूरी तरह आप लोगों के लिए ऐसी सच्ची और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने में लगा देता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपका ये भाई सच में आपके लिए मेहनत कर रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना। यही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। मिलते हैं जल्दी एक और प्रीमियम रोज केयर एपिसोड के साथ। तब तक के लिए यू गाइज आर अमेजिंग। कीप गार्डनिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।